हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मेन एंगल्स पे वैल्यूज निकालेंगे और उन्हें एक टेबल में लिखेंगे। वैल्यूज निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट रूल का भी यूज करेंगे, जो हमने आपको पिछले टॉपिक पे पढ़ाया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई है। ये हमारे सब फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, और ये हमारे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, रेडियन में π/6, 45 डिग्री, रेडियन में π/4, 60 डिग्री, रेडियन में π/3, 90 डिग्री, रेडियन में π/2, 180 डिग्री, रेडियन में पाई, 270 डिग्री, रेडियन में 3π/2, 360 डिग्री, रेडियन में 2π। अब हम एक एक करके इन फंक्शंस की वैल्यूज इन एंगल्स पे निकालेंगे। पहली वैल्यू है हमारी साइन 0। साइन 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। बाकी की वैल्यूज हम इसी की हेल्प से निकाल लेंगे। इसको याद रखने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है हमारी, सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिया है। अब हमने सब में रूट लगा दिया है। √0, √1, √2, √3, √4। अब हमने सबके अपॉन 2 कर दिया है। √0/2, √1/2, √2/2, √3/2 और √4/2। अब देखिए √0/2 तो ये 0 ही आएगा। √1/2, √1 का मान 1/2 यानी 1/2। √2/2, √2/2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा। √3/2 यानी √3/2, √4/2, √4 का मान 2 और 2/2 यानी कि 1। हमें खाली साइन 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज समझनी है, बाकी की वैल्यूज हम इन्हीं की हेल्प से निकाल लेंगे। तो अब देखिए साइन 0, 0 तो ये 0 हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो ये 1/2 हो गया। साइन 45 1/√2 तो ये 1/√2 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो ये √3/2 हो गया। साइन 90 1 तो ये 1 हो गया। हमने साइन 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज निकाल ली है। 90 के ऊपर की वैल्यूज हम बाद में निकालेंगे। उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट रूल का यूज करेंगे। पहले हम इन फंक्शंस की 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज निकालेंगे, आगे की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। अब हमें cos 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज निकालनी है। cos 0 से 90 डिग्री हमें इसी का रिवर्स कर देना है। पहले हम इधर से इधर चल रहे थे 0 से 90, अब हम 90 से 0 की तरफ देखेंगे। तो cos 0 1, रिवर्स कर रहे हैं हम। cos 30 का मान √3/2। साइन का हम रिवर्स कर रहे हैं। cos 45 1/√2। cos 60 1/2।
cos 90 यानी कि 0। ये हमारी साइन की वैल्यूज हो गई 0 से 90 डिग्री तक, और ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई 0 से 90 डिग्री तक। अब हम tan 0 की वैल्यूज निकालेंगे। tan 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज हमें निकालनी है, तो हमने बेसिक में एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला है हमारा tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 बराबर sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 0 और cos 0 1, तो 0 अपॉन 1 0। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो 1 अपॉन 2 अपॉन √3/2, तो इसको ये हो जाएगी 1 अपॉन √3। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 45 sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 1 अपॉन √2 और cos 45 1 अपॉन √2, यानी कि 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2। √2 से √2 कट जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें tan 60 का मान निकालना है। tan 60 यानी sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये √3 बचेगा। अब हमें tan 90 की वैल्यू निकालनी है। tan 90 यानी कि sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 1 और cos 90 0, 1 अपॉन 0 0 इंफिनिटी। ये हमारी साइन की वैल्यू हो गई 0 से 90 डिग्री तक, ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई 0 से 90 डिग्री तक, ये हमारी tan की वैल्यू हो गई 0 से 90 डिग्री तक। अब हमें cosec 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए हमने बेसिक में एक फार्मूला पढ़ा है, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो cosec 0 की वैल्यू निकालनी है। cosec 0 यानी कि 1 अपॉन साइन 0। साइन 0 0, 1 अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी। अब हमें cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। cosec 30 यानी कि 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 का मान 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 1 अपॉन 2 यानी कि 2। cosec 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। cosec 45 1 अपॉन साइन 45 यानी कि 1 अपॉन √2, यानी कि ये √2 हो गया। cosec 60 की वैल्यू निकालनी है। 1 अपॉन साइन 60। साइन 60 √3/2, तो 1 अपॉन √3/2 यानी कि 2 अपॉन √3। अब cosec 90 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। cosec 90 डिग्री 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 1, तो cosec 90 1 अपॉन 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब हम sec 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज निकालेंगे। sec 0 के लिए हमने बेसिक में फार्मूला पढ़ा है, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। तो sec 0 1 अपॉन cos 0। cos 0 का मान 1, तो 1 अपॉन 1 1। sec 30 डिग्री का मान निकालना है। sec 30 1 अपॉन cos 30। cos 30 का मान √3/2, तो 1 अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। अब sec 45 डिग्री का मान निकालना है। sec 45 डिग्री 1 अपॉन cos 45 डिग्री। cos 45 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2, तो ये √2 हो जाएगा। sec 60 का मान निकालना है। sec 60 1 अपॉन cos 60। cos 60 का मान 1 अपॉन 2, तो sec 60 का मान 1 अपॉन 2 यानी कि 2। sec 90 का मान निकालना है।
सेक 90 1 अपॉन कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। ये हमारी सेक 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज हो गई। अब हम कॉट 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज निकालेंगे। इसके लिए हमें फिर से एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है हमारा कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। तो कॉट 0 का मान निकालना है। कॉट 0 1 अपॉन टेन 0, टेन 0 का मान 0, तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। अब कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है। 1 अपॉन टेन 30 का मान 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 यानी कि रूट 3। अब कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। कॉट 45 1 अपॉन टेन 45, टेन 45 1, तो 1 अपॉन 1 1। कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है। कॉट 60 डिग्री 1 अपॉन टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3। अब कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है। कॉट 90 डिग्री यानी कि 1 अपॉन टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का मान इंफिनिटी है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी। जब 1 अपॉन इंफिनिटी होता है तो वो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये हमने फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इनकी वैल्यूज हमने 0 से 90 डिग्री तक निकाल ली है। अब हम 90 डिग्री के ऊपर की वैल्यूज निकालेंगे। 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट रूल का यूज करेंगे, क्योंकि वो 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यूज निकालने के लिए किया जाता है। अब हम एक एक करके इन फंक्शंस की वैल्यूज इन डिग्री पे निकाल। अब हम साइन 180 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे। 180 डिग्री ये 90 डिग्री से बड़ी है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट रूल का यूज करना पड़ेगा। तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। हमने तोड़ा साइन 90 प्लस 90 में, थीटा की जगह 90, 90 90 180। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा प्लस रहता है। लेकिन जब 90 प्लस थीटा होता है तो हमारा साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो ये कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब साइन 180 डिग्री का मान 0 होगा। अब साइन 270 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। साइन 270 डिग्री, इसको हम 180 में तोड़े, 180 प्लस थीटा में तोड़ेंगे, तो साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री साइन 180 डिग्री प्लस 270 बनाना है। 180 में जब 90 ऐड कर देंगे तो ये 270 बन जाएगा। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में? थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा माइनस रहता है। लेकिन जब 180 प्लस थीटा होता है तो फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन माइनस है। अब साइन 90 का मान 1, तो ये -1 हो जाएगा। मतलब साइन 270 डिग्री का मान -1 होगा। अब हम साइन 360 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे। साइन 360 डिग्री, इसको हम 180 प्लस 180 में तोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें 180 की वैल्यूज तो पता हो गई है। तो साइन 360 डिग्री यानी कि साइन 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री,
थीटा की जगह 180 है और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा माइनस रहता है, माइनस साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान पाई रहता है तो ये पाई हो जाएगा। मतलब साइन 360 डिग्री की वैल्यूज 0 होती है। हम cos 180 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे। इसके लिए हमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल यूज करना पड़ेगा। तो हमने cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, फिर हम 90 प्लस थीटा में तोड़ेंगे तो cos 90 प्लस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos हमारा माइनस रहता है, लेकिन जब 90 प्लस थीटा रहता है तो cos हमारा साइन में चेंज हो जाता है, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा साइन 90, cos हमारा माइनस रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 तो cos 180 डिग्री माइनस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब cos 270 डिग्री की वैल्यूज निकाल ली है। cos 270 डिग्री यानी cos 270 डिग्री, cos 180 प्लस 90 में तोड़ेंगे हम तो 180 प्लस 90, 180 90 बराबर 270, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा माइनस रहता है, लेकिन जब 180 प्लस थीटा रहता है तो फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos माइनस रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, cos 90 का मान 1, cos 90 का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि cos 270 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब हम cos 360 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे। cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री 180 प्लस 180 में लिखेंगे, क्योंकि अब हमें 180 डिग्री की वैल्यूज पता हो गई है, तो cos 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा माइनस है, लेकिन फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये cos 180 डिग्री हो जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि cos माइनस है, cos 180 डिग्री का मान -1 है, ये माइनस हमारा बाहर वाला, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस तो ये 1 हो जाएगी, मतलब cos 360 डिग्री की वैल्यूज प्लस होगी, +1 होगी। हमने साइन 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यूज निकाल दी। हमने cos 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यूज निकाल दी। अब हम 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल का यूज कर लीजिए, या फिर ट्रिक लगा लीजिए जैसे हमने इसमें निकाली है इन फार्मूलों के द्वारा। tan थीटा बराबर 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। अगर इसका यूज करेंगे तो वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी। तो पहली वैल्यू है हमारी tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री मतलब sin 180 डिग्री अपॉन cos 180 डिग्री, sin 180 डिग्री 0 और cos 180 डिग्री -1, तो 0 अपॉन -1 तो ये 0 हो जाएगी। tan 270 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। tan 270 डिग्री sin 270 डिग्री अपॉन cos 270 डिग्री, sin 270 डिग्री की वैल्यूज -1 और cos 270 डिग्री की वैल्यूज 0, -1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। जब किसी के अपॉन 0 होता है तो वो इंफिनिटी होता है।
अब tan 360 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। tan 360 डिग्री sin 360 डिग्री अपॉन cos 360 डिग्री। sin 360 का मान 0 और cos 360 का मान 1, 0 अपॉन 1 0। ये हमने tan की वैल्यूज निकाल ली। अब हम cosec की वैल्यूज निकालेंगे 180 डिग्री। फिर से हम बेसिक वाले फार्मूले पे आएंगे। cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। cosec 180 डिग्री 1 अपॉन साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का मान 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। cosec 270 डिग्री, cosec 270 डिग्री 1 अपॉन साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री का मान -1, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1, तो ये -1 हो जाएगी। cosec 360 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। cosec 360 डिग्री 1 अपॉन साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री का मान 0, तो cosec 360 का मान 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। sec 180 डिग्री, sec 180 डिग्री 1 अपॉन cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान -1 है, 1 अपॉन -1, तो ये -1 हो जाएगा। sec 270 डिग्री, sec 270 डिग्री 1 अपॉन cos 270 डिग्री। cos 270 डिग्री का मान 0 है, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। अब sec 360 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। sec 360 डिग्री 1 अपॉन cos 360 डिग्री। cos 360 डिग्री का मान 1, 1 अपॉन 1, तो 1। अब cot 180 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। cot 180 डिग्री 1 अपॉन tan 180 डिग्री। tan 180 डिग्री का मान 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। अब cot 270 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। cot 270 डिग्री 1 अपॉन tan 270 डिग्री। tan 270 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी, और जब 1 अपॉन इंफिनिटी होता है तो 0 होता है। अब cot 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। cot 360 डिग्री 1 अपॉन tan 360 डिग्री। tan 360 डिग्री की वैल्यूज है 0, 1 अपॉन 0 यानी कि इंफिनिटी। ये हमने इन फंक्शंस की वैल्यूज इन एंगल्स पे निकाल ली है। ये खाली हमको साइन 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर हमें वो भी नहीं याद है तो हमने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं। बाकी की वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल से और बेसिक वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम एक रिमार्क पढ़ते हैं। पहला रिमार्क हमारा ये है, साइन पाई बराबर साइन 2 पाई बराबर साइन 3 पाई बराबर डैश 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 बराबर साइन n पाई बराबर 0। मतलब साइन की पाई पे जितनी भी वैल्यूज है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, n पाई, सब 0 होंगी। दूसरा रिमार्क हमारा ये है, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई बराबर डैश 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 यानी cos 7 पाई, cos 9 पाई, cos 2n माइनस 1 पाई बराबर -1। मतलब cos की ऑड पर हमारी वैल्यूज -1 रहेगी। तीसरा रिमार्क हमारा ये है, cos 2 पाई, cos 4 पाई बराबर cos 6 पाई बराबर cos 2n पाई बराबर 1। मतलब cos की वैल्यू इवन पाई पे हमारी 1 रहेगी। ये हमारे कुछ रिमार्क्स हैं जो हमें डायरेक्ट वैल्यू में काम आते हैं। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं एक जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, राम राम, जय श्री महाकाल।